लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। क्या आरसीपी जाएंगे राज्यसभा? ललन सिंह ने दे दिया जवाब। जगदानंद सिंह ने कहा बिहार को तेजस्वी की जरूरत, कुर्सी से हटे जेडीयू। इंग्लैंड दौरे पर तेजस्वी यादव कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग। मीसा भारती होंगी आरजेडी की अध्यक्ष, मांझी की पार्टी ने बोल दिया। गोपालगंज में 2 करोड़ की चांदी बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में शराब पीते पकड़ा गया एएसआई, एसएसपी ने की पुष्टि। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में रोड़ेबाजी, फायरिंग, 7 गिरफ्तार। बिहार के लाल ऋतिकानंद को पीएम मोदी ने बुलाया। सोनू ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, एडमिशन दिलाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से निपटने के लिए की जा रही तैयारी को लेकर नीतीश कुमार खुद अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में आयोजित समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ कई विभागों के मंत्री और विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों के डीएम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जोड़ा गया। आपको बता दें कि बिहार में अक्सर बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति आती रहती है और कई बार ऐसा होता है कि राज्य के उत्तर भाग में बाढ़ की स्थिति रहती है और दक्षिण भाग में सुखाड़ की। ऐसे में बाढ़ और सुखाड़ दोनों से निपटने के लिए की जा रही तैयारी की सीएम नीतीश ने समीक्षा की है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने पर जेडीयू में रार मची है। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने पर ललन सिंह ने कहा है कि इसका निर्णय समय आने पर नीतीश कुमार जी करेंगे। वहीं अनिल हेगड़े को अपना प्रत्याशी बनाए जाने पर ललन सिंह ने कहा कि हेगड़े साहब पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे। आज तक पार्टी के लिए उन्होंने समर्पण भाव से लंबे समय से स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के समय से लेकर अब तक उन्होंने काम किया है और कभी पार्टी से उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। ललन सिंह ने कहा है कि ये हमारे नेता नीतीश कुमार की सोच थी। समर्पित कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजकर उनको सम्मान देने का निर्णय उन्होंने लिया। आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 2 सीट बीजेपी और आरजेडी के खाते में जाएगी, जबकि 1 सीट जेडीयू को मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा के राजद नाश होने वाले बयान पर जगदानंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दुश्मन ऐसा ही होना चाहिए। बिहार को आरजेडी और तेजस्वी ही बचाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार को बचाने के लिए कुर्सी पर बैठे लोग कुर्सी से हट जाएं। कल की बैठक से अचानक निकलने के सवाल पर कहा कि राजद में सब कुछ ठीक है, राजद पूरी तरह से एकजुट है। वहीं तेजस्वी के बैठक में नहीं शामिल होने पर कहा कि तेजस्वी कल पटना आए थे और कल ही उन्हें भारत के भविष्य के लिए लंदन जाना था, इस वजह से वे नहीं आए थे। खुद के राज्यसभा जाने के सवाल पर कहा कि मुझे जहां जहां जाना था मैं वहां जा चुका हूं, अब नई पीढ़ी की बारी है, इन्हें मौका मिलना चाहिए। हम लोग मार्गदर्शन के लिए हैं और पूरा राजद पूरी तरह से इंटैक्ट है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंग्लैंड दौरे पर हैं। वहां आयोजित होने वाले आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान देंगे। ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव ट्विटर हैंडल से इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि तेजस्वी यादव 18 से 20 मई तक इंग्लैंड में आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में अगले 25 वर्षों में भारत के भविष्य विषय पर चर्चा की जाएगी। 18 से 20 मई तक इसका आयोजन होगा। आपको बता दें कि मंगलवार को आरजेडी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे, जबकि मीटिंग में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, संभावित राज्यसभा प्रत्याशी मीसा भारती, उनके भाई तेज प्रताप यादव समेत अन्य नेता मौजूद थे। मीसा भारती की ओर से बताया गया कि तेजस्वी यादव किसी अन्य बैठक में व्यस्त थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए। आरजेडी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से तेजस्वी यादव के गायब रहने पर हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव को पता है कि मीटिंग में क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। निर्णय तो लालू जी को ही लेना है, निर्णय तो राबड़ी को ही लेना है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक कहावत है, 5 आदमी का टोला जो कहेला वही होला।
यानी कि परिवार में 5 आदमी जो कहेंगे वही होगा। इसके अलावा पार्टी में बाकी नेताओं की कोई औकात नहीं है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आरजेडी 2 गुटों में बंट गई है। आरजेडी में जगदानंद सिंह का कद काफी बढ़ गया है। मीटिंग चल रही थी और वह उठकर चले गए। मतलब साफ है कि आरजेडी 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट तेजस्वी यादव का है और दूसरा गुट का नेतृत्व राबड़ी देवी कर रही है। विवाद पहले या अंदर था, अब बाहर आ गया है। गोपालगंज में शराब खोजने में जुटी उत्पाद विभाग की टीम एक गाड़ी की तलाशी लेते हैरान रह गई। एक लग्जरी कार की तलाशी ली गई तो डिक्की से 2 क्विंटल से अधिक मात्रा में चांदी बरामद की गई। उत्पाद विभाग की टीम बलथरी चेक पोस्ट पर यूपी से आने वाली गाड़ियों की जांच कर रही थी। अचानक एक संदिग्ध गाड़ी को देखकर उसे रोका गया और गाड़ी को लेकर चालक भागने लगा, लेकिन वाहन को घेर लिया गया और ये बड़ी बरामदगी हुई। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि चांदी की मात्रा 2 क्विंटल से अधिक है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में कार चालक समेत एक तस्कर को हिरासत में ले लिया है। बिहार सरकार के शराबबंदी के सपने पर पानी फेरने में वर्दीधारी भी आगे है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना में तैनात एएसआई रामचंद्र पंडित शराब पीते पकड़ा गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसआई की गिरफ्तारी की पुष्टि एसएसपी जयंत कांत ने की है। साथ ही कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मीनापुर में ट्रेनी आईपीएस शरद RAS थानेदार के पद पर है। उन्होंने ही एएसआई को शराब का सेवन करते पकड़ा। आरोपी जमादारपुर में टाउन थाना में भी तैनात था। यहां से तबादला होकर मीनापुर गया था। बताया जा रहा है कि उसे शराब पीने की लत थी। वह अक्सर जब ड्यूटी से ऑफ होता था तो शराब का सेवन करता था। रात में भी उसने शराब पी थी। इसका पता ट्रेनी आईपीएस को लगा तो उन्होंने इसकी ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाई। इसमें अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नक्सल प्रभावित इलाके सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के देवड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। गांव में मची अफरा तफरी और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। मनोज चौधरी और मेवालाल राजवंशी के बीच जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उसी दौरान मनोज चौधरी मकान का निर्माण करा रहे थे। इसी मामले में दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट के बाद रोड़ेबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान 2 युवक छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग करने लगे। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग भागना शुरू कर दिए। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। घटना की जानकारी स्थानीय थानों को दी गई। थाने ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से 7 लोगों को धर दबोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में संपन्न बधिर ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भारतीय दल को बधाई दी है। साथ ही पीएम ने 21 मई को अपने आवास पर सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है, जिसमें बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद भी शामिल होंगे। ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में टीम इवेंट में भी पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हाल में संपन्न बधिर ओलंपिक में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल को बधाई। हमारे दल का प्रत्येक खिलाड़ी साथी नागरिकों के लिए प्रेरणा है। 21 तारीख को सुबह में मैं अपने आवास पर पूरे दल की मेजबानी करूंगा। नालंदा का 11 साल का बच्चा सोनू कुमार इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनू कुमार सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है। सोनू सैनिक स्कूल में पढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि उन्हें अब तक एडमिशन नहीं मिला है। सीएम नीतीश कुमार के बाद अब सोनू कुमार ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है और कहा है कि सर प्लीज एक बार फोन कीजिए। सोनू ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें फोन करें। एक बार फोन करने की बात सोनू ने कही है और ये कहा है कि भरोसा दीजिए कि मेरा एडमिशन करा देंगे, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है। डीडीसी साहब ने डेट चेंज कर दिया है। मन में थोड़ी घबराहट हो रही है कि अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। सोनू ने कहा है कि जल्दी एडमिशन हो जाता है तो पढ़ने लगते, ये सब दुख दर्द से दूर हो जाते। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।